स्वागत करते हैं कैसे इकबाल जी का। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ। आमीन। जी हाँ, सबसे पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 11 बजे के बाद आप कैसे इकबाल जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 416-831 0493। क्या हुआ 416-831-0493। और लिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हमारे एक रेगुलर लिसनर है जी, उनका बेटा इंग्लैंड में है और 1978 की उनकी पैदाइश है। और वो जानना चाहती हैं, उनकी फैमिली में थोड़ी सी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो वो जानना चाहती हैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन जिससे उनकी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसका तरीकाकार ये होता है कि देखो, बड़ी जेन्युइन बात करता हूँ मैं जी कि ये सारा जितना भी खेल है ना हमारी ज़िंदगी में, ये सितारों की वजह से होता है। कि ठीक है, वो बाकी ज़िंदगी जो है अच्छे गुजरते आए, उनकी ज़िंदगी में कंपेटेबिलिटी थी, लेकिन चलते चलते ना सितारे अपनी जगह बदलते हैं। जब जगह बदलते हैं, लाजमी बात है, उनसे पूछ लिए पिछले 2 साल से ये फ्रिक्शन उनके दरमियान चल रही है। आई थिंक यू नो व्हाट, यू आर राइट। फ्रिक्शन ये 2 साल से चल रही है, क्योंकि वो शनि ने जगह बदली थी और वो शनि ऐसी जगह अब आ गया जो उनके पर्सनल लाइफ को हिट करता है। यानी उनकी कुंडली में ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी कोई अलहदगी हो जाएगी या कोई ऐसा इशू होगा, नहीं। सिर्फ वक्ती तौर पर एक बहरान है। वो इसलिए कि शनि ने जब 2 साल पहले जगह बदली थी तो वो ऐसी जगह पे आया हुआ है जो कि उनकी पर्सनल लाइफ को देख रहा है नेगेटिव तरीके से। इसका तरीकाकार वैसे तो असूली तौर पर यह है कि उसके कोई सदके दान किए जाए। अब सदके दान जो है ना हवा पे तो नहीं करते, वो तो ये है कि मैं देखूं कि भाई आया वो शनि का सदका देना है, राहु का देना है, किसका देना है, ताकि उनको ठंडा किया जाए। ये जो सितारे हैं ना, ये जादू टोना नहीं मानते कोई भी, ये तो आप उधर ही ताकते हैं। अल्लाह ताला की बनाई एक बहुत बड़ी ये पावर्स है। ये सिर्फ मिन्नत तल्ला मानते हैं कि आप उनके लिए आगे हाथ जोड़ें, पूजा करें, गोडे टेकें, फूड दान करें। तो फूड दान जो है वो करें, मेरे से पूछे कौन सा करना है, क्या करना है। मुझे उनकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। घर बैठे ही मैं बता दूंगा, ना आए अगर मौसम ठीक नहीं है या दूर है, डजेंट मैटर, लेकिन उनका मामला जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसलिए उनको कहें कि मेरा नंबर उनको दें, उनको कहें जी मेरे से रब्ता करें और मैं दोनों की, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दोनों का टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि सितारा जो है वो किस जगह आके उनको डिस्टर्ब कर रहा है। 2 साल से कर रहा है, तो वो फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि शनि जो है ना, ये बहुत बड़ा प्लेनेट है, ये जस्टिस का बादशाह है। ये ज़मीन जो इसकी हमारे पाँव के नीचे है, इसका भी लॉर्ड है। और मकान किसी ने खरीदना हो तो उसका भी अगर शनि पॉजिटिव हो तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ज़मीन उसकी है। तो ये इसको ये कहता है कि तुम अगर पूजा करते हो ना दिल से और अपने खाने में से किसी को कुछ देते हो, किसी को नवारा डालते हो, तो मैं बाग बाग हो जाता हूँ। और अगर वो कहता है कि अंदर घुस के अंदर चुपके से बैठ के अगर पूजा पाठ भी करते हो ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो इसलिए ये बड़ा आसान है कि मेरे से बात करें, मैं उनको बताऊंगा जी ये दान पूजा करें अपने घर में और आप बिल्कुल इजी हो जाएंगे। जी 416-831-0493 इस नंबर को हमेशा अपने पास रखें। लाइफ का जीपीएस। जी हाँ, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप हर तरह का काम सही कर रहे होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस है, जो आपके सामने जो कहते हैं फल है उसका, वो नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पर ज़रूर कॉल कर एक बार पूछें कि क्या ऐसा किया जाए जिससे आपकी लाइफ कुछ बेहतर हो सके। 416-831-0493। अगला सवाल जी हमारे लिसनर का है, वो जानना चाहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका बेटा हो तो सिर्फ बेटा ही हो। हाँ, ये मैंने आपको बताया, मुझे भी कई लोग सवाल करते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि बीवी का जो हॉरोस्कोप है ना, ये मैं सितारों की रूह से बता रहा हूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा। सितारों की रूह से ये है कि 5वां और 11वां घर दोनों पॉजिटिव हों और कोई मेल प्लैनेट वहाँ बैठा हो, तो फिर वो लड़का ही होता है। लेकिन अगर वो कहते हैं जी पहले लड़की हो चुकी है या हम चाहते हैं कि लड़की की बजाय बेटा हो, तो मैं उनको एक सर्टेन टाइम बताऊंगा कि जनाब इस टाइम से अपना प्रोसेस करें। उस वक्त कौन सा सितारा आगे 5वें घर में बैठा हो, मेल, जिसके कारण वो होगा। ऐसे मेरा ख्याल है कि तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं
जिनको मैंने गाइड किया है और उन्होंने मुझे बेहतर रिजल्ट दिया, क्योंकि कहानी तो सारी सितारों की है और वो हॉरोस्कोप की है। अगर 5वें घर में पॉजिटिव पैदाइशी तौर पर है ना बैठा हुआ, फिर तो लड़का ही लड़का होता है। अगर 5वें घर में कोई मेल है और आगे से कोई घूम के 11वें घर में भी कोई पॉजिटिव आता है और वो उसको देखता है, तो समझो कि फिर वो बेटा है। तो मैं वो आपको टाइमिंग बताऊंगा जी, इस टाइम पर आप अपना प्रोसेस करें, जबकि एक पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हो तो आपको बेटा मिलेगा। जी बिल्कुल बेहतर। 4168310493। उज्जवल, मैं आपका फोन उठा नहीं पाऊंगा क्योंकि वी डोंट टेक लाइव कॉल्स। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अपना सवाल। दूसरी बात जी, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अपना तवक्कुल जो है ना वो उस खुदा से ऊपर रखें। आप हमेशा इस बात पे फोकस करते कि अपना जो तवक्कुल है मांगे उस गॉड से जिसने हमें पैदा किया। हम सब एक ही छतरी के नीचे रहते हैं, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई। लेकिन ये है कि ज़रा हमारे रास्ते जो है, हमारी जो सोच है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आज आगे बात एक ही होती है। आप अपने घर में बैठ के पूजा करें, अपने हाथ से दान करें और खुदा से मांगे कि जनाब बेटा ही चाहिए। ये भी एक रास्ता बड़ा सीधा है, वो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन प्लैनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि 5वां और 11वां घर पॉजिटिव हो और वहाँ मेल प्लैनेट बैठा हो तो फिर बेटा होता है। उसके लिए मैं डायरेक्शन टाइम बता सकता हूँ। 4168310493। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया। आपने कहा कि चलें बेबी के लिए तो जो कर सकते हैं, जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं तब उन्हें क्या ध्यान? उस वक्त जनाब बिजनेस वाला घर जो है उसको पॉजिटिव देखे। 10वां घर बिजनेस वाला है, उस बिजनेस वाले घर के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो पॉजिटिव हो, एक बात। और वो आपका जो एक्सीडेंट है ना, वो जो आप पहले नंबर पे जैसे कहते हैं जी नंबर 1 हाउस, उसमें जो प्लैनेट बैठा है उसके साथ वो कुछ अफिलिएशन हो। अच्छा, आप हमेशा ये बात बोलते हैं। मतलब कि आपका जो फर्स्ट हाउस है, सपोज कि वहाँ आप कहते हैं जी कि वहाँ पर मुश्तरी है, तो मुश्तरी का जो लिंक है ना पॉजिटिव, वो 10वें घर में हो और 10वें घर का प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव हो, तो जनाब बिजनेस ही बिजनेस है। आप रातों रात दिन दीवी जो है ना, आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम करें क्या। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बस इसलिए कि बिजनेस में पैसे हैं कोई भी बिजनेस खोल लेते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आई थिंक यू नो व्हाट, अगर वो ये एंटीसेंट उड़पटांग करके ऐसे शुरू कर देता। दूसरी बात ये है कि बिजनेस करते हैं अपने किसी दोस्त के साथ, तो वो दोस्त भी उनको ले बैठता है। वो इसलिए कि जब आप दोनों के सितारे पॉजिटिव होंगे, एक दूसरे के साथ मिलते होंगे, तो फिर वो बात होती है। चाहे आप बीवी हो, चाहे कोई दोस्त हो, किसी के साथ भी कोई एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ये जो निकाह है ये भी एग्रीमेंट है। बिल्कुल से, तो ये भी अगर दोनों का पॉजिटिव नहीं है ना, तो वहां पर भी वो अजीब सी सिचुएशन होती है, बिजनेस वाला हिसाब होता है। अगर लेट्स से कोई निकाह कर ही चुका है और वो चाहता है, दे डिटरमिन्ड है कि वो लोग लड़ाई ना हो या ऐसा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए सोल्यूशंस होते होंगे। सोल्यूशन है जी, वो मेरे से रब्ता करे, मैं कहे के लिए हूँ, मैं गारंटी के से बता दूंगा कि लो जी है काम की थी। आई थिंक रहनुमाई बहुत जरूरी है। कर बैठे ने तो कोई गल नहीं, लेकिन ये है कि उसके बाद भी प्लैनेट्स हैं ऐसे जो कि डायरेक्शन देते हैं, जो कि रहनुमाई देते हैं, और वो सदका दान मांगते हैं कि जनाब कुछ जिमें बंदा नहीं कहते सानू कुछ दियो जी। इस तरह ये प्लैनेट भी इसी तरह ही कहते हैं। ये एवं रोना राना नहीं पसंद करते कि तुसी जो रो पाए तो नहीं, तुसी हसो खुश होवो, तुसी वो देखो कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उनको क्या चाहिए। सितारे जो है ना वो कहते हैं कि पूजा पाठ करो, दुआ करो, हम खुश होंगे। शनि कहता है कि तुम किसी रोते हुए के गलेडू पूजते हो ना, तो वो मैं शांत हो जाता हूँ, मैं बाग बाग हो जाता हूँ। इसलिए कि तूने किसी एक रोते हुए के आंसू पूछे, उसकी मुश्किल को हल किया। एक भूखे के मुंह में तूने नवाला अपनी कमाई से डाल दिया, आपने कमाल कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो है आपको हैरानगी होगी, इंडिया से आया है जी। सतवीर जी हैं, वो कहते हैं कि उनको किसी ने बताया था आपके बारे में, तो वो इंडिया में शो सुन रहे हैं। इंडिया में इस टाइम सुबह के 9 बजे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपका शो जरूर सुनता हूँ जहाँ मर्जी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने मैसेज उनका बहुत शुक्रिया, वो इतनी दूर से सुनते हैं जी। उनका सवाल जो है बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप अगर मेरी रहनुमाई करते हैं इस बात में कि क्या स्टार्स के हिसाब से कंट्री का भी डिसीजन हो सकता है कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए? नहीं, कंट्री का तो खैर नहीं, लेकिन ये होता है कि मैं आपको गुर की बात बता देता हूँ
कि कंट्री का भी डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपका 12वां घर जो है वो पॉजिटिव हो, 12वां घर पॉजिटिव हो, उसमें पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हो, तो फिर आप विदेश आ सकते हैं और वहाँ बैठ के कमा सकते हैं, वहाँ जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें जी कि मेरा पॉजिटिव नहीं है, तो 9वां घर उसको पंडित ने कह दिया कि तू जाएगा, वो जाएगा जरूर और वो वापस भी आएगा 8 महीने बाद। एक बंदे को मैंने कह दिया कि तुमने वापस कब जाना है, कहते लो जी मैं 35 लाख रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आया। आई नो जी, बहुत सारा पैसा लगता है। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुमने जितना भी खर्च किया है ना, तो यू हैव टू गो बैक। उन्हें ना मेरी फीस तो रख दी टेबल पर, मुंह बनाकर बुरा जैसा। अरे कई बार हम लोग कई बार इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अरे नहीं, वो आ गया फिर कोई 8 महीने बाद आ गया, कहने लगा लफड़ो जी जो तुम मुंह चो कढ़िया सी कालो, तो उन्होंने डेपुटेशन पता की होया, उसको ऑर्डर मिल गया, क्योंकि वो बस उसका 12वां, जिसका 12वां घर पॉजिटिव नहीं है ना, वो विदेश में खा कमा नहीं सकता। जिसका 12वां घर पॉजिटिव है विदेश में रह सकता है, वहाँ पर कमा सकता है, वहाँ पर सारे काम कर सकते हैं जी। तो इसलिए कहते हैं कई बार जब आपको डायरेक्शन मिलती है हम उसे ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट यू नो व्हाट, डोंट इग्नोर। मैं यार मुंह जो मैं ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਰਡਰ कर ਦਿੱਤੇ। 4168310493। हमारे एक और लिस्टर है जी, उनका मैसेज आया है। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर रेफ्यूजी हैं, नाम उन्होंने मना किया लिखने से। तो वो कहते हैं कि वो बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं कि इमिग्रेशन उनकी हो जाए, बिकॉज वो बैक होम जो है उनकी लाइफ को खतरा है, जैसा उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया। तो वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी हेल्प मिल जाए एस्ट्रोलॉजी में। वो देखो जी, वो हेल्प क्या, मैं सीधी बता, खतरा है तो वो खतरा जो है ना, उसको हमारी गवर्नमेंट देखती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं जो कि ये शो करते हैं कि जनाब हमें खतरा है। एक तो ये कि वकील सही होना चाहिए जो कि इस बात को सही बना सके। दूसरा ये है कि वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ जी पुलिस ने कई दफ़ा फड़न की कोशिश की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने मारन की कोशिश की है, ये एविडेंस सही होना चाहिए। तो फिर हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी लीनियंट है, बड़ी रहमदिल है। जरा जाए तुम गलेडू उत्थे देख दो कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, तो जज ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ परेशान हो जाता है। बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। जज ਉੱਥੇ ही परेशान हो जाता है कि यार ये रो पड़ा, अच्छा इसको तकलीफ है, चलो ओके जी। तो मेरा हिसाब जो है ये कि आप कॉल कर इंडिविजुअल बात करें, चेक कराएं अपनी कुंडली कि आपकी कुंडली के हिसाब से क्या कहती है कुंडली। इसके लिए आप इसके लिए ना एक और भी तरीका है कि पूजा पाठ करें, दान करें, जो कि मौजूदा प्लैनेट है आपके इर्द गिर्द। जिवें लोगों को खुश करीदा ना, दोस्तों को, ये तुहाडे दोस्त ने, इन्होंने भी खुश करो। इनको फूड क्या चाहिए, शनि को ब्लैक फूड चाहिए, गुरु को पीला फूड चाहिए, मंगल को लाल फूड चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये करें नहीं तो आपके जो प्लैनेट है ना वो आपको फेवर करते हैं। क्या बात। 4168310493 अपने पास नंबर है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत। जी हाँ, फिर से स्वागत करते हैं आपका ऑन रेडियो 10 कदम टींगरा साहब। जी हाँ, बड़ा प्यारा सवाल है। वो कहते हैं जी कि हम काफी देर से कोशिश कर रहे हैं मिलने की और मिलना नहीं हो पा रहा, तो क्या मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ देके पूछता हूँ कि कब हमारी मुलाकात होगी। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो मेरे को क्यों नहीं होंगे जब नहीं, इस तरह तो नहीं ना, ये फोन पे और ये इस तरह किसी की प्राइवेसी है ना ये सारी। जी। तो उनको कहें कि वो आपको सुनते हैं हमेशा जी। वो नहीं सुनते हैं ना, तो मुझे सुनाए भी अपनी आवाज़। तो मेरे से कल फोन पे बात करें, मैं फोन पे ही उनकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ मुझे दे दें जी, और मैं उनको फिर क्लियर जो सिचुएशन है वो मैं उनको। 4168310493। अगला सवाल हमारे लिस्टर का है जी। उनका कहना है कि उनकी मॉम पिछले 3 साल से काफ़ी दुख तकलीफ में है और तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि कोई मदद मिल सकती है एस्ट्रोलॉजी से। किस तरह की तकलीफें? जैसे हेल्थ इश्यूज उनको। हाँ, तो देखो जब हम बच्चा पैदा होता है ना, तो उस वक्त 6वां घर जो है पैदाइशी तौर पर वो किसी हेल्थ के इशू में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप भी वो लाइफ लाइन देखें ना, हाथ उठा के उनको बोलें, तो वो उनकी लाइफ लाइन आज के बाद जाकर शक्ल बदलती है। वो जो शक्ल बदलती है ना, वो क्या है कि वो 6वें घर में लिखा हुआ है कि जो ही इन्होंने ज़रा होना है, बड़े होना है, उम्र में आगे जाना है, वो चीज़ें जो है ना सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसका हल है। उसका हल क्या है कि मेरे से फ़ोन पे बात करें,
मुझे डेट ऑफ बर्थ दे, टाइम ऑफ बर्थ दे, मैं फिर बताऊं कि वो जो प्लानट नीचे 6वें घर में बैठा है ना, उसको ठंडा कैसे किया जाता है, और उनको ठंडा करके ना उनकी ज़िंदगी जो है ना उसमें आसानी कितनी। देखो ना 85 साल उम्र तो हो जाएगी, इधर देखो जी 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 85 साल उम्र तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि वो 85 साल तक पहुंचने वास्ते जड़ियाँ दौड़ा लगनियां ने ते जेडे मसले होने ने वो भी तो है ने ना सर। सही कह रहे हैं। ये बात है। वो कहते हैं कि उनका जो मेन इशू इस टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ख्यालों में डूबी रहती हैं और टेंशन में रहती हैं, ओवर थिंक करती हैं, स्ट्रेस में भी हैं। वो जो तीसरा घर होता है ना मरकरी के दिमाग का, जी। उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, मरकरी जिसे कहते हैं, और मरकरी जो है ना वो नेगेटिव है, किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, लिहाजा अंदर तो जड़ी भी गल निकलती है वो नेगेटिव ही लिखनी थी। जे मतलब पानी वेखते ना किते होंदा तो कहणगे इहदे 'च डुब जाना मैं, भावें वो पानी गिट्टे गिट्टे होवे। वो इस वास्ते कि उनका जो सोच है ना, थिंकिंग जो है, मरकरी जो है, जो दिमाग है वो इस तरह नेगेटिव हो चुका हुआ, उसको ठीक किया जा सकता है कोई सदका दान दे के। जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कॉल कीजिए 4168310493। अगला सवाल हमारे एक लिस्टर का है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कहते हैं कि अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वॉर शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन के आओ बीच जी, में। जंग हुई शुरू। तो कोई सितारे चेंज हुए हैं या आपके हिसाब से, वो कहते हैं, वो पता है उनको कि नहीं जी, मैं बताता हूँ ना, अब कल सी वो 5 दफ़ा मैंने कल एक छोटी सी वीडियो भी डाली है। मैंने कहा है कि मेरे से पूछें, मेरे से बात करें, आए, मैं सितारों से जुड़ा हुआ हूँ बड़ी देर में। ये 278 साल पहले भी ये दिन आया था, 278 साल जी, और 400 दिन के बाद 278 के बाद आया था, और 278 साल पहले, सुनो, 278 साल पहले आया था ये दिन, और 400 साल के बाद फिर आना है। ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने कल सारा दिन लोगों से बातें की है कि ये 5 दफ़ा जो 2 आना है, इट इज़ वेरी नेगेटिव। तुम वेखा नहीं कि जंग शुरू हुई है, बिल्कुल हैं, इधर होर भी कई मसले मसाइल ने, और ये इस तरह की जो मुश्किलात है ना ये होती हैं। इसका तरीकाकार है, मेरे से पूछें, मैं उनको बताऊंगा जी ये दान अपने हाथ से निकालें। उनका सवाल सिंपल था, वो जानना चाहते हैं कि क्या ये लंबा चलेगा वॉर आपके साथ, मतलब आई नो जी, ये तो नहीं, वार तो देखो जी बड़ी देर से उलझ रहे थे मुल्क जो है जी अब बीच में अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ये वो सारा, जी, तो ये काफ़ी नुकसान भी होगा, मौतें हैं जिसे कहते हैं। वही सब अब ये कह देखो ना, कोविड है, ये भी जंग है। रहे अब 2 साल में कितने लोग चले गए। हैं। जी हूँ थोड़ी जी जाके ठंडी पई, तो मैंने आपको याद है कहा था कि ये 2 साल चलेगी, आपने एग्जैक्ट बताया था, बिल्कुल जी, 2 साल ही कहा था मैंने चलेगी, और इसमें बहुत सारे लोग जो है हमारे प्यारे जो है वो शहीद हो चले जाएंगे। जी जी जी, तो और अभी भी मैं समझता हूँ हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर ते चढ़ के खंगो, तो सिर ते चढ़ के निछ मारो तो अगला जरा ना वो मरीज मर घबरा रहे जी, और मतलब ये चीज़ां जड़ियाँ ने ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए कि आप पीछे होके बड़ा अपने नाक को कवर करके छींक मारें, खंगे भी तो बड़े दूर होके करें। कोई पता नहीं, किसी वक्त भी कोई जरासीम जो है किसी को हो सकता है। लेकिन ये है कि कोविड कम हो रही है खुदावंद के फजल से। कनाडा में जो हुकूमत ने भी बड़े इंतजाम किए, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमेशा ही वो बड़ा ख्याल रखते हैं जी, इससे बढ़िया कनाडा blessing जिंदाबाद। नहीं। जी, कनाडा जिंदाबाद, बिल्कुल सही कहा आपने। 4168310493। अगला सवाल हमारे क्लिस्टर का है जी, वो कहते हैं कि उनके 3 दोस्त इकट्ठे आए थे कनाडा में। एक दोस्त उनमें से बहुत अच्छा, ही इज डूइंग वेरी वेल। दूसरा दोस्त भी एवरेज जॉब कर रहा है, ये अभी बेचारे मजदूरी जॉब पे ही हैं। बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कहते हैं 7 साल मजदूरी करते हो गए हैं, कि किस तरह छुटकारा मिलेगा। सर जी, अपने अपने प्लानट की बात है। देखो जो अच्छा है उसका प्लानट बहुत अच्छा है, उसका मिस्त्री गुरु बड़ा जबरदस्त, ठीक है। बाकी जो 2 हैं उनके पास गुजारा, मेरे से बात करें, मैं ऐसे चुटकियों में उनको रास्ता बताऊंगा। देखो 7 साल इंतजार जो किया तो औखे हो रहे हैं, तो मेरे साथ बात करके देख ले, मैं उनको बताऊंगा कि किस जगह कमजोरी है। वो कमजोरी में जो बताऊंगा ना उसका हल करें। मेरे को कह रहे, कई बार तो उनको लगता है कि उनको अपने दोस्त की टांग खींच देनी चाहिए ताकि वो पीछे नहीं, दोस्त का तो अपना सितारे है, उसके जितनी मर्जी टांग खा ले वो आगे आगे जाएगा जी। और ये जो है इनके सितारे ऐसी जगह रुके हुए हैं, मेरे से रब्ता करें, उनको नंबर बताएं, बोले जरा ऊंची ऊंची नंबर। 4168310493। आप इस नंबर को अपने पास ही रखें जी। देखे जी, ये मेरे से बात करें, मैं उनको बताऊंगा कि रुके क्यों हुए वो, आखिर वजह क्या है, मैं उसका सलूशन बताऊंगा, और ये दिनों में महीनों में फ़र्क पड़ जाएगा।
एक प्लेनेट है वो रुसा हुआ है, वो कहता है मुझे तो ये पूछते ही नहीं है जब से आए। जी। तो वो जब पूछते नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? वो उनको अपना बदला पूछे, लेगा। उनके लिए कोई सदका कोई दान करे, उनके मुताबिक किसी की कोई हेल्प करे। सितारे खुश होते हैं, सितारे मंत्र मंत्र पढ़ने से नहीं खुश होते कि जी मंत्र पढ़िया बड़ा। सितारे कहते हैं कि तू गोडे टेक के बैठ, पूजा कर, दुआ कर, लोगों को खिला, हम खुश होते हैं। दूसरे रोते हुए कि गलेडू पूछ दे, हम बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तू किसी के मुंह में नवाला डाला अपना छोड़ के, हम खुश होते हैं। फिर देख दुनिया तेरी कैसे बदलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। हमेशा आप कहते हैं कि रिस्पेक्ट करें, ऊपर लगा नाम लें, शेयरिंग करें, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। ये बड़ा आसान सौदा है ठीक करने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4168310493। अगला सवाल हमारे लिस्टर का है जी। उनकी वाइफ इंडिया में फंसी हुई है ऑलमोस्ट 4 साल से, और इमिग्रेशन नहीं हो पा रही है। शादी करके आए थे, तो अब वो कंफ्यूज है कि कोई मदद अगर आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी का खामद इंडिया फंसा हुआ है, किसी की बीवी, उनका बारवां घर खराब होता है। बारवां खराब होता है कि अगर पॉजिटिव हो तो विदेश में खाना कमाना रहना। जरूरी नहीं है कि आपका निकाह कनाडा भी हुआ पड़ा है और बीवी इधर है तो आप इधर आ जाएंगे, नहीं। आपका अगर बारवां घर पॉजिटिव है, अगर बारवां घर आपका ठीक है, वहाँ नेगेटिव प्लैनेट नहीं बैठा तो आप आएंगे, अदरवाइज उथे ही जनाब यारी नुकरे लगे रहोगे। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी बीवी या जो आपका बंदा वहाँ पर है, उसका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे बताएं। मैं आपको फिर बताऊँगा कि जनाब कौन सा सदका करेंगे, क्या कैसी पूजा पाठ करेंगे, कैसी दुआ करेंगे जो कि उसके प्लेनेट को इजी करेगी, तो फिर वो आएगा। अदरवाइज नहीं। यहाँ 12-12 साल हो गए लोग बैठे हुए, बीवी यहाँ पर है बहुत मुश्किल और बंदा वहाँ पर है, बंदा इधर है तो बीवी उधर है। क्या चक्कर है? ये बारवां घर जो होता है ना, ये विदेश में बसने का घर होता है हमेशा। बसना समझते हो ना? जी जी जी। कि विदेश में खाना पीना रहना, तो एंड भी उत्थे ही होता है। तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि गेम जो है सारी सितारों की है। आप माने या ना माने, लेकिन नहीं ਹੁਣ मतलब कि कई लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ पंडित को गए सां, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ वो कैसे है, मैं स्टोरियाँ बनाऊंगा। मैं स्टोरी नहीं बनाता, मैं तो जो है असल बात, जब आप पैदा होते हो ना सितारे जुड़ जाते हैं आपके साथ, आप उनके मुताबिक ही चलते हो जी। तो उनके मुताबिक जो है वो मेरे से रब्ता करें, मैं आपको बताऊं कि आपकी डायरेक्शन क्या है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बात बनती है जी। 4168310493। मेहरबान जी, फोन नहीं चक पावांगे, तुसी टेक्स्ट कर लो मैनू 416-707-99 अगला सवाल है जी। वो कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप की अगर कुंडलियाँ ठीक ना हो तो बच्चा उसके लिए पे करे, या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए बच्चे को, जस्ट बिकॉज उनके माँ बाप की कुंडलियों में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा माँ बाप की कुंडलियाँ हैं तो उनके लिए देखेंगे किस सितारे की वजह से कुंडली खराब है, तो उसका मैं बताता हूँ सोल्यूशन। मैं बता तो रहा हूँ कि माँ बाप कुंडली माँ बाप की हो या बच्चे की हो, कुंडली अगर प्लेनेट ख़राब है, कमज़ोर है, तो फिर उसका कोई हल किया जाए। सोल्यूशन तो गॉड ने दिए हुए हैं ना कि भाई तुम अगर ये सितारा अगर नाराज़ है या ये सितारा काम नहीं करता तो इसका ये दान करना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। क्यों? अच्छा ये देखो ना, अब ये स्टोन्स है, स्टोन तो वो भी है वो जो बाहर रोड़ा पड़ा हुआ है वहाँ सड़क पे, बिल्कुल सही कहा। उसको ठुड्डा मार के परे कर दो। तो एक स्टोन है वो जाओ दुकान पे लेने के लिए तो वो कहता है 5000, तो लेते हैं। देखो नाम तो स्टोन ही है ना, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास एनर्जी भरी हुई है, वो पहनते ही दुनिया बदल जाती है अगर वो सही आपको क्लिक कर गया ना। जैसे कि यार वो लसीनिया है, लसीनिया का अंग्रेजी नाम अभी मेरे दिमाग में था, वो जनाब जिसको लग जाए ना वारे न्यारे हो जाते हैं। हालांकि वो सस्ता सा स्टोन है, मगर क्या है कि अगर वो आपको सूट कर जाए, वो स्टोन ही है, वो पत्थर ही है। तो इसी तरह ये भी खुदा ने बनाया हुआ है, ये भी एक एनर्जी अल्लाह ताला ने इनके अंदर भरी हुई है। क्यों? इसलिए कि इनका सितारों से जोड़ है। अगर बुश्तरी जो है कमज़ोर है ना, किसी अच्छी जगह बैठा है, तो उसके लिए जनाब वो पखराज पहनते हैं। पखराज यूं आपको उठा देता है। आप हमेशा बोलते हैं झाड़ू है पैसे, झाड़ू पैसे नोट इकट्ठे करने वाला। मुझे किसी ने पहना तुसी की काम करते हो जी? मैं कहा यार मैं झाड़ू फेरना। मैं होटल पे रोटी लेने गया तो ये मुंदरी देखे, सानू भी दसो जी की करते जी? मैं कहा मैं झाड़ू फेरता हूँ। कहदा मैं कहा नोट इकट्ठे करन दा।
आगे तो यार हमें भी बताओ यार कोई। मैं कहा बड़ी लंबी कहानी है, मुश्किल है, तुम नहीं कर तो सकते। आप भी अगर पहनना चाहते हैं स्टोन इसी तरह मत पहने, कुछ भी लेकर प्लीज कंसल्ट कीजिए एक प्रोफेशनल को। मेरे से रब्ता करें जी, मैं आपको 416 पहले आपकी कुंडली पढ़ूंगा, टाइम ऑफ बर्थ होगा, फिर मैं कहूंगा कि कौन सा प्लेनेट आपका कमजोर है। मसलन आपका फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस कमजोर है, तो फोर्थ हाउस पता काहे का है? घर लेने का। आप आसानी से वाजा मार मार के लोग कहेंगे आओ जी आओ ले लो घर सस्ता जी, तो ही लाओगे। या फिर आपका 10वां घर कमजोर है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। ये सारी कहानी जो है ना इसके पीछे है। एक फाइनल सवाल फटाफट से पूछे तो आपसे, हमारे एक लिस्टर है, उनका सवाल आया, वो कहते हैं जी उनका और उनकी गर्लफ्रेंड में ईगो का बहुत इशू है, दोनों एक दूसरे को वो काफी कोशिश करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को काम डाउन करने की, तो कहते हैं जी कोई इसका सोल्यूशन बताएं, बड़े कंफ्यूज हैं वो इस चीज को लेकर। यार ईगो जो होती है ना, मतलब बिना बात से मैन नहीं वो मैं बताता हूँ। वो जो मरकरी होता है ना दिमाग, वो पैदाइशी तौर पर गलत जगह पे बैठा होता है, वो आपके साथ कंपेटेबल नहीं होता, हर वे चुकी रखता है। ठीक है, तो उसकी कोई दवाई नहीं है, कोई गोली गाली नहीं है कि मैं कहूँ जी कि टेलेनॉल कहते हैं, टेलेनॉल नहीं, वो नहीं है। उसके लिए है कि मैं बताऊंगा स्पिरिचुअल तरीका कि वो आपका मरकरी जो गलत जगह पे बैठा, उसने ऊंचा बनाया हुआ, आपको पहाड़ बनाया हुआ है, वो ठंडा कैसे होता है। ठीक है जी, और कोई अल्लाह ताला का नाम, जितना अपने आप को धीरज करेंगे, जितना दुआ करेंगे ना पूजा सवेरे उठ के, उतना ही आप नरम होंगे। बिल्कुल। और जितना आप अपने हाथ से देंगे ना कमाया हुआ, उतना ही आपको बड़ी पावर मिलेगी खुदावंद की तरफ से। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया जी, टाइम अब यहाँ इजाजत ही दे तो रहा है। आखिर में मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू Same here जी, करके। same here। दर्शकों को भी मेरी तरफ से सलाम, और खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू।